हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कक्षा 9वीं जो सामाजिक विज्ञान अध्याय कौन सा है। अध्याय है 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आप सभी से पूछा जाता है कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं। आप लोग बोलते हैं दो दो, नाम बोलना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। चलिए तो हम इसके जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके जो पीछे मानचित्र है उसको भी हम भरेंगे। मानचित्र है, आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी हम भरेंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जैसे महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों की नाम बताना है। यहाँ देखिए हिमानियों की नाम कौन कौन सी हैं। सियाचिन, मिलाब, गंगोत्री और जेमू, ये हैं जो सिया हिमानियों के नाम हैं। और दर्रों की नाम, दर्रों की सिप्तीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बुरजेल दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जैलेपला दर्रा और बोमडिला दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। इनकी हमने नाम लिख लिए। आपको याद करते भी चलना है क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखना है जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सेकंड वाला दूसरे नंबर का क्या है। भारत के उन राज्यों की नाम बताना है जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। शिखर हैं जैसे, तो वो ऊंचे दिए गए शिखर कौन कौन सी राज्य में हैं वो हमें बताना। देखिए जैसे कंचनजंगा, कंचनजंगा शिखर है किस राज्य में है, सिक्किम में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी ये है उत्तरांचल में या उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में। अब देखना है नामचा बारवा, ये है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इनको आपकी कॉपी में लिख लेना है और याद करती चलना है। ये देखिए एटलस से मसूरी के जिन राज्यों में ये हैं उनकी नाम लिखनी है। जैसे मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में। रानीखेत भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब हम चलते हैं सीधे अभ्यास प्रश्न पर। ये मानचित्र है, हम मानचित्र को पीछे हमने भरा है, आप वहाँ से देखकर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब अभ्यास के जो क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। अभ्यास देखिए पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प सही उत्तर चुनकर लिखना है। कैसे चुनेंगे, अब हम जब चुन पाएंगे क्या हमें उसका आंसर पता हो या तीन को हम क्या कर लें, अलग कर लें, छांट लें, तो हमें सही पता चल जाएगा। देखिए पहला क्या है, स्थानीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। तीनों ओर से जो समुद्र से घिरा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि भारत है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारा जो प्रायद्वीप यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है, बताना है। तो क्या है संयुक्त नाम, पूर्वांचल। कौन सा है नाम, पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सी है, कोंकण है। दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है जो कोंकण है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी। अब बारी आती है इनके प्रश्नों के उत्तर की। तो हमने जो प्रश्न के उत्तर है हमने इसे आखिर में जो लिख के लगाए हुए हैं, आप वहां से देख लेना। देखिए यहाँ क्वेश्चन है भावर क्या है, भंवर क्या है, क्वेश्चन भंवर क्या है। अब इनका हम आंसर लिखेंगे। भंवर क्या है, तो नदियों, इनका उत्तर लिखेंगे नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे हम भंवर के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी कि भंवर क्या है, ये हम लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हिमालय के तीन प्रमुख विभागों की नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखना है। विभागों की नाम लिखना है तो हम उत्तर लिखेंगे और हिमालय के प्रमुख विभागों के नाम ये आप मन से भी लिख सकते हैं, निम्नलिखित है या नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से, हिमाद्री, हिमाचल
और शिवालिक। कौन कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये हैं जो हिमालय की प्रमुख विभागों की नाम है। तीसरा क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? यहाँ देखिए, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। कहाँ है? मालवा का पठार स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के द्वीपों के नाम बताना है जो प्रवाल भित्ति के हैं। जो प्रवाल भित्ति से जिनका निर्माण हुआ है, तो कौन से हैं? लंका द्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप है जो प्रवाल से निर्मित हैं। और 1973 में इनका नाम क्या था? लक्षद्वीप रखा गया था। कब रखा गया था? 1973 में इनका नाम रखा गया था लक्षद्वीप। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। अब देखना है प्रश्न जो तीसरा है, इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है बिल्कुल। अब देखना है, बागर और खादर। बागर खादर में हमें अंतर बतानी है। बागर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्या है? बागर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं? जी, मिट्टियों की प्रकार हैं। जैसे बागर, बागर मतलब बासी। क्या है? बासी। कोई हम खाना खाते हैं, रोटी है जो वो बच जाती है तो अगले दिन वो क्या कैसी हो जाती? बासी हो जाती है। और खादर मतलब नई, बिल्कुल ताजी। अब बासी है जो, अब देखना है आपको, बिल्कुल परिभाषा समझ में आ जाएगी और अंतर हैं जो बिल्कुल 1 मिनट में याद हो जाएंगे। जैसे उत्तरी मैदान की पुरानी जड़ों को क्या कहती हैं? बागर कहती हैं। ऐसी मिट्टी है जहाँ पर ये पानी है जो बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, तो वह उपजाऊ मिट्टी है वो कम हो जाती है, तो इसे हम कौन सी मिट्टी बोलते हैं? बागर मिट्टी या बासी मिट्टी। तो उत्तरी मैदानों की पुरानी जड़ों को क्या कहती हैं? बागर कहते हैं। और खादर है जो बाढ़ के मैदानों की नवीन जड़ों को क्या कहती हैं? खादर कहती हैं। अब दूसरे अंतर में हम क्या लिख देंगे? दूसरे अंतर में हम लिख देंगे, ये नदियों की बाढ़ वाले मैदानों की ऊपर स्थित होती है। जब जो बागर है जो नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब है कि बागर मिट्टी है जो थोड़ा ऊपर हो गई, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अब जड़ोद में लिखेंगे हम, इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में क्या होता है? फैल जाता है तथा नई जड़ोद की परत जम जाती है, तभी तो जम जाती है। और जो जड़ोद मिट्टी है ये कैसी होती है? अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि अभी अभी नई मिट्टी का यहाँ पर निर्माण हुआ है बाढ़ की पानी के द्वारा। और जो बागर है यह कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? यह कम उपजाऊ होती है। इस प्रकार से आप यहाँ अंतर लिख सकते हैं। अब प्रश्न है जो अगला है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में हमें अंतर बताने हैं। क्या बताने हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताना है। देखिए, तो यहाँ देखिए, पूर्वी घाट में हम लिखेंगे, दक्षिण की पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है। यहाँ हमने स्थिति बता दी कि कहाँ स्थित है। और यहाँ दक्षिण की पठार के पश्चिमी सिरे पर है जो पश्चिमी घाट स्थित है। जो पश्चिम में होगा सो पश्चिमी घाट, पूर्व में स्थित होगा सो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं। इन घाटों की ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है औसत ऊंचाई। और जो पश्चिमी घाट है इनकी औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर तक है। तो कम ऊंची कौन सी कहा जाए? पूर्वी घाट वाली है जो कम ऊंची हैं। अगला इसमें तीसरा हम लिखेंगे, पूर्वी घाट को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। और पश्चिमी घाट को यहाँ निरूपता लिए हुए हैं और इन्हें दर्रों से होकर ही पार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पार किया जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर महेंद्रगिरी है जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। और अन्नाईमुडी है जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखना प्रश्न चौथा, इसमें क्या लिखा है? चौथा प्रश्न है, आप सभी देख लेना, भारत की प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? और हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के
उच्चवच अंतर लक्षणों में अंतर बताना है। तो हम देखिए भू आकृतिक जो विभाग हैं वो निम्न हैं। हम यहाँ शुरुआत हमें अच्छी करनी है ताकि हमें अच्छे से अच्छे और पूरे नंबर मिल सकें। तो देखिए इनके जो विभाग हैं वो हम लिखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, फिर है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। जो भारत के विभाग हैं, भूआकृति के विभाग हैं, उनको हमने बताया है। सबसे बड़ा है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तरीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। इनको हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे अगली क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है यहाँ पर। अब हमें जो अंतर है वो हमें प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र में। सबसे पहले हम यहाँ देखिए हिमालय क्षेत्र लिखा, फिर प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय क्षेत्र है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। सबको पता है कि हिमालय कहाँ है, बिल्कुल उत्तर में स्थित है भारत की। और प्रायद्वीपीय पठार है भारत की दक्षिण भागों में विस्तृत रूप से फैला है। दूसरा में हम क्या लिखेंगे, जो हिमालय क्षेत्र है यह बहुत ऊंची पर्वतीय दीवार बनाता है। और इसमें लिखेंगे यह उत्तर से चौड़ा और दक्षिण में कैसा होता गया है, सकरा होता गया है। हिमालय क्षेत्र में तीसरा लिखेंगे उत्तर दक्षिण में हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हमने अभी जो क्वेश्चन है उसमें देख चुका है, संक्षिप्त में उत्तर देना था जो प्रश्न दूसरे के, उसमें हम देख चुके हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के कितने 2 भाग हैं, एक तो दक्षिण का पठार, दूसरा है भूमि उच्च भूमि। चौथा में क्या लिखेंगे, पूर्वी पश्चिमी हिमालय में पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये उसकी जो हमने हिमालय की कहाँ कहाँ किस नाम से जानते हैं वो देखिए। और यहाँ देखना इस क्षेत्र में इस तरह का विभाजन देखने को नहीं मिलता है। पश्चिम से पूरब के अंतर्गत मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर की पठार यहाँ पर स्थित है। अगला 5वां अंतर हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। और 5वें में लिखेंगे इस पठारीय क्षेत्र का निर्माण पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से हुआ है। आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। अब हम इसके आगे देखते हैं जो प्रश्न 5वां है। प्रश्न 5वां क्या है, यहाँ प्रश्न 5वां है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। जो भारत का उत्तरी मैदान है उसका हमें वर्णन करना है। तो हमें क्या लिखेंगे, अब ये आप बिल्कुल अच्छे से समझते जाना है और याद भी करते जाना है। देखिए भारत का उत्तरी मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बना है। क्यों, क्योंकि जो अधिकतर नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं और जो हिमालय से निकलती हैं जब इनमें बाढ़ आती है तो जलोढ़ मिट्टी का इसमें निर्माण होता है। अब देखिए उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से हुआ है। कौन कौन सी, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तथा इसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। लाखों वर्षों से हिमालय की गिरिपाद में स्थित बड़े बड़े बेसिन द्रोणियों में जड़ोदों का क्या हुआ है, निक्षेप हुआ है, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ये अच्छी भाषा लगे इस कारण से हमने इसको लिख दिया। हम तो सभी जानते हैं कि उत्तरी मैदान है, जो भारत का उत्तरी मैदान है किससे बना हुआ है, जड़ोद मिट्टी से। अब जब जड़ोद का नाम ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि इस मैदान में बाढ़ आती होगी, तभी तो वहाँ की मिट्टी है जो कैसी बनी हुई है, जड़ोद बनी हुई है। हम जानते हैं जड़ोद कैसी बनती है, जब नदियों के पानी के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी है वह मैदानी भागों में बिछ जाती है, जिससे नई मृदा क्या होती है, बनती रहती है और उसका उपजाऊपन बना रहता है। अब इनकी हम विस्तार की बात करें तो विस्तार है जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, मतलब इतने वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और इसमें यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर यह चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला अत्यधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी है, अच्छी उपजाऊपन देती है, तो यहाँ पर जो कृषि उत्पादन क्षेत्र वो है अत्यधिक सघन है। आकृतिक
विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, भाबर, तराई, बागर और खादर। कौन कौन सी? भाबर, तराई, बागर और खादर। सबसे नीचे है जो कौन सी मिट्टी है? खादर मिट्टी है। ये है जो उत्तरी मैदान है उसके इन्होंने भाग भी बता दिए हैं, कितनी भागों में ये विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर भाबर, फिर है तराई, फिर है बागर और खादर। सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है वो खादर होती है, क्योंकि यह सबसे नीचे है। जब सबसे नीचे है, यहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँचता है और वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है जो नवीन बनी रहती है। अब देखना है प्रश्न 6वां। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर लिखना है। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। मध्य हिमालय की बात करती हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे? टिप्पणी लिखनी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से टिप्पणी लिखने को परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अब देखना है मध्य हिमालय में क्या लिखेंगे? मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री के कारण दक्षिण में समानांतर रूप से यह फैली हुई है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लिख देंगे, कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई है जो 50 किलोमीटर है। अब देखना है, यह हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। इसमें पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत हैं जो श्रृंखला भी इसमें क्या है? महत्वपूर्ण है। इसी पर्वत श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ भी स्थित हैं। यहाँ पर जो प्रमुख पर्वतीय स्थल कौन से हैं? धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग यहाँ के प्रमुख पर्वतीय स्थल हैं। आप सभी यहाँ पर घूमने बिल्कुल जा सकते हैं। कौन कौन सी? धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये कौन से हैं? जो पर्वतीय स्थल हैं। दूसरा है मध्य उच्च भूमि। इसमें हमें टिप्पणी लिखनी है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कहाँ है? मालवा की पठार के अधिकतर भागों में फैला है। मध्य उच्च भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। नर्मदा नदी के जो उत्तर में है उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ यह बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में कैसी होती जाती है? यह सकरी होती जाती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से इसे जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी घाटी द्वारा क्या किया जाता है? अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। अपवाहित है जो छोटा नागपुर का पठार यह दर्शाता है। अगला देख लीजिए, अगला है हमें जो क्या लिखना था? भारत की द्वीप समूह। भारत की द्वीप समूह कौन कौन सी हैं? 2 द्वीप समूह हैं, आप सभी को पता होगा कौन सा है। एक तो है लक्षद्वीप समूह, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से ही बन जाएगा कि भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में लिखिए, या भारत के द्वीप समूह हैं उनको विस्तार से बताइए, वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में क्या लिखेंगे? लक्षद्वीप समूह केरल के मालवा तट के पास लक्षद्वीप समूह स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवालों द्वीपों से बना हुआ है। प्रवालों से यह इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। पहले इनको लंकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनो के नाम से जाना जाता था। यह है जो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप पर क्या है? जो पादप तथा जंतुओं की बहुत सी प्रकार पाई जाती है। और जो कवरत्ती द्वीप है मतलब लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस पर है जो कवरत्ती द्वीप है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय इसमें यहाँ पर स्थित है। अब देखना है हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये
द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर की तरफ फैले हुए हैं। ये आकार में बड़ी संख्या में बाहुल्य तथा बिखरे हुए हैं। इन द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में है उनको निकोबार के नाम से जाना जाता है। इनमें पाए जाने वाले जो पादप जंतु है बहुत अधिक विविधता है। यहाँ की जलवायु कैसी है? विषुवतीय है। कैसी है? विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित हैं। अब हमें देखना है जो भारत का अगला क्वेश्चन है मानचित्र कार्य है। मानचित्र है इनको हमें भरना है। पहले तो पर्वत शिखर मतलब K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नामुदी, फिर पठार दर्शाने हैं और मरुस्थल दर्शाने हैं। सबसे पहले देखिए K2 कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये हमने यहाँ पर पर्वत बना दिया, साइन है ये, और यहाँ हमने लिख दिया K2। फिर उसके नीचे है कौन सा है? नंगा पर्वत। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला हमें दर्शाना है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ये देखिए कंचनजंगा है, हमने सिक्किम में से दर्शा दिया है। अब हमें देखना है, देखिए K2 हो जाएगा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी है जो यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर अन्नामुडी नीचे है ये, देखिए केरल में। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब देखना है कौन सी पठार दर्शानी? शिवालिक, छोटा नागपुर, मालवा और बुंदेलखंड। कौन कौन सी? शिवालिक। शिवालिक का पठार यहाँ हम यहाँ दर्शा देंगे, शिवालिक का पठार। फिर छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है, और जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार ये भी मध्य प्रदेश में यहाँ पर दर्शा देंगे। छोटा नागपुर का हो जाएंगे पठार, 4 पठार हैं, इनको हमने दर्शा दिया। अब आती है बात मरुस्थल की। मरुस्थल कौन सी? मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ये हमें बताना है। देखिए तो थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में ये थार मरुस्थल है, यहाँ पर ये दर्शा देंगे हम, थार मरुस्थल। अगला देखिए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना के द्वारा जो मैदान का भाग है उसे दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, इसको हम दर्शा देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या दर्शाना है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह हम सभी जानते हैं। सबसे नीचे ये देखिए यहाँ पर है जो लक्षद्वीप समूह। और फिर लक्षद्वीप के बाद हमें दर्शाना है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये है यहाँ पर तमिलनाडु साइड कोरोमंडल तट है। और क्या दर्शाना है? पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट देखिए ये कौन सा घाट हो जाएगा? पूर्वी घाट। ये देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी घाट दर्शा दिया है। तो देखना थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट हो गया, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना क्षेत्र हो गया, और कोरोमंडल तट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो मानचित्र है वो यहाँ पर हमने भर लिया है। आपको क्या करना है? एक मानचित्र खरीद लेना है स्टेशनरी से और उसमें हमें भरना है। इस प्रकार से हमने जो अभ्यास के पूरे प्रश्न उनको हल कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो